दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे इस करंट अफेयर्स की सीरीज के अंतर्गत 8वें पार्ट के बारे में। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर इसके प्रीवियस 7 पार्ट जो चैनल पे अपलोड है, प्रीवियस 7 सेट जो अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए सभी वीडियो को देखिए। प्लेलिस्ट में मैंने इसे अरेंज किया है और सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका PDF दिया गया है, आप वहाँ से जाके सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। और यहाँ पर इस वीडियो की बात करें तो यहाँ भी आपको हमेशा की तरह कुल मिला के 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन होंगे हर वीडियो में, यहाँ पे 20 क्वेश्चन होता है। तो 20 में से आप कितने प्रश्नों को सही से सॉल्व करते हैं, कृपया मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इस पूरे वीडियो को एग्जाम के तौर पर लीजिए, समझिए कि ये सभी प्रश्न आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। सोचिए कि मैं अभी एग्जाम में बैठा हुआ हूं, आप लोग बहुत करंट अफेयर्स पढ़े हैं, लेकिन करंट अफेयर्स का रिवीजन नहीं होने के कारण आप लोगों की करंट अफेयर्स की तैयारी उतनी अच्छे पैमाने पर नहीं हो पाती है। तो मेरा यही प्रयास है, ये जो सीरीज स्टार्ट किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए ही शुरू किया गया था। जो भी टॉप करंट अफेयर्स होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, जो भी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा किसी वीडियो के इसका, तो आप क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है उसका भी लिंक आपको यहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ पे आप जाके क्या कीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए और सभी PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यह भी किस राज्य सरकार के द्वारा संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बिहार। बिहार सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया है संजीवन नाम से। ये नाम याद रखिएगा, संजीवन नाम से ये ऐप लॉन्च किया गया है। खास करके जब आप बिहार SSC, BPSC, बिहार SI ये सभी एग्जाम की तैयारी में लगे रहते हैं तो बिहार का जो करंट अफेयर्स है वो भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी पकड़ उस पर होनी चाहिए। तो हमारा यही प्रयास है और इस प्रयास को ध्यान में रखते हुए एक PDF आने जा रहा है चैनल पे, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा बिहार करंट अफेयर्स का। आप लोग बहुत बोल रहे थे कि सर बिहार करंट अफेयर्स का एक PDF लाइए, तो बिहार करंट अफेयर्स का एक PDF जल्द ही आपको चैनल पर मिलेगा। और आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह से बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। जो भी PDF आएगा, जो भी वीडियो आएगा, ताकि उसका सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए हम सीधे बात करेंगे दूसरे प्रश्न का। हमारा जो दूसरा प्रश्न है, 2019 में नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो देखिए, ये जो प्रतिबंध लगाया गया है ये लगाया गया है 4 साल के लिए। जो 2019 में नेपाल में साउथ एशियन गेम्स हुआ था, वहां पर पाकिस्तान के मेडल जीतने वाले 3 एथलीटों पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। ये 4 साल के लिए लगाया गया है, तो ध्यान रखिएगा। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। चलिए हम उसके बाद हम बढ़ेंगे अगला प्रश्न पर। देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि आप लोग करंट अफेयर्स खूब पढ़ते हैं, काफ़ी जगह से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, कई YouTube चैनल को फॉलो करते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, नोट करते हैं, लेकिन रिवीजन आप लोगों का नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर इस मतलब ये करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज को शुरू करने का मकसद यही है कि आप करंट अफेयर्स में पूर्णतः अपडेटेड रहें। हमारा अगला प्रश्न है, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं? प्रश्न को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िए कि उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं? तो देखिए, ये जो उपग्रह यानी कि सैटेलाइट पे आधारित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे तीसरा का, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर हॉर्नबिल पक्षी का निवास स्थान खतरे में है क्योंकि पेड़ों की जो कटाई है वो काफ़ी तीव्र गति से हो रही है, तो इस आधार पे कहा गया है। और फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है? प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है? तो ये कौन सा बैंक है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कैनरा बैंक। ये कैनरा बैंक ने ये समझौता किया है, तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि कैनरा बैंक। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न होगा, 5वां नंबर प्रश्न, ये प्रश्न है, स्पेन और रियल मैड्रिड के किस पूर्व दिग्गज गोलकीपर ने आधिकारिक तौर पर 4 अगस्त 2020 को संन्यास की घोषणा की है? तो यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये हो जाएगा इकर कैसिलास। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर
इकर कैसिलास, इन्होंने आधिकारिक तौर पर 4 अगस्त 2020 को संन्यास लेने की घोषणा की। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इकर कैसिलास। उसके बाद छठा नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है, अपने देश का हिस्सा दिखाया गया है, ये किस देश के द्वारा किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो नक्शा जारी किया गया था वो पाकिस्तान के द्वारा, जिसमें से कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ के कुछ हिस्सों के अपने मतलब आधिकारिक राजनीतिक मैप में इन्होंने दिखाया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के प्रश्न जो हैं ये अति महत्वपूर्ण है, खास करके बीपीएससी के एग्जाम से। आप हमारे चैनल से इसलिए जुड़े हैं कि ताकि आप बीपीएससी की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाएं। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोगों को कुछ बेहतर चीज़ें देना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? तो देखिए यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये सेट मैंने सोचा था कि मैं मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो लाऊंगा या पीडीएफ लाऊंगा, तो पीडीएफ तो आता रहेगा, लेकिन आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे सर नहीं इस तरह से जो होता है 20-20 प्रश्नों का ये काफ़ी अच्छा होता है। तो इसे मैंने बहुत दिन के बाद, लगभग आई थिंक 10 दिन के बाद, मैं ये 7वां सेट के बाद ये 8वां सेट लाने में मैंने लगभग 10 दिन लगाया है। तो अब यहाँ से देरी नहीं होगी, ये निरंतर इसी तरह से चलता रहेगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये मैंने सोचा था कि मैं इसे बंद कर दूँ, लेकिन आप लोग बोले नहीं सर इसे एकदम से चालू रखिए, तो इसलिए इसे पुनः दोबारा शुरू किया गया है। तो उसके बाद हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे, हाल ही में राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये अभी हाल की घटना है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा गोवा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक प्रश्न बताता हूँ, आपको उसका आंसर बताना है। प्रश्न है कि गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार कब तक रहा था? जो पुर्तगाली कंपनी थी उन्होंने गोवा पर शासन कब तक किया था? या तो प्रश्न को इस प्रकार से कर सकते हैं कि गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जाइए कमेंट बॉक्स में, आप चाहें तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हालांकि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कि राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो ये गोवा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में क्रोएशियाई एवं जर्मन शोधकर्ताओं ने किस देश के वर्षावनों से ट्विंग हॉपर की एक नई प्रजाति क्लेडोनोटस भास्करी की खोज की है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। खास करके इस तरह के प्रश्न पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न है, हाल ही में क्रोएशियाई एवं जर्मन शोधकर्ताओं ने किस देश के वर्षावनों से ट्विंग हॉपर की एक नई प्रजाति, इसका नाम है क्लेडोनोटस भास्करी की खोज की है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 9वां का, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका। ये जर्मन शोधकर्ताओं ने किस देश के वर्षावनों से, ये श्रीलंका के वर्षावनों से ट्विंग हॉपर की एक नई प्रजाति क्लेडोनोटस भास्करी की खोज की है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है उसे आप नोट डाउन कीजिए और बार बार उसे देखने का प्रयास कीजिए, वो आपको जल्द ही याद हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीने बढ़ा दिया गया है? देखिए किस तरह के प्रश्न है, कई महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, कार्यकाल को जो बढ़ाया गया है ये कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? जो सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अजय त्यागी, इसका कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो यहाँ पे 10वें नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 18 महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 18 माह। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, आयरलैंड के किस पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए यहाँ पर इसका जो नाम है, आयरलैंड के किस पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हुआ है? 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा जॉन ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एवो ह्यूम नहीं है, एवो ह्यूम ने ही कांग्रेस की स्थापना किया था, ये जॉन ह्यूम है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उपराज्यपाल है। तो यहाँ पे 12वें नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। उपराज्यपाल के रूप में, नए उपराज्यपाल के रूप में जम्मू कश्मीर में
मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद 13वां प्रश्न है हमारा, लेबनान सरकार ने हाल ही में हुए बेरूत में विस्फोटक हमले के कारण कितने दिन के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की थी, यानी कि आपातकाल की घोषणा की थी। तो आप सभी को पता है कि अगस्त महीने में, अगस्त 2020 में लेबनान की राजधानी बेरूत में एक विस्फोटक हमला हुआ था। यह वीडियो वायरल हुआ था बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पर यह प्रश्न है आपके लिए कि लेबनान सरकार ने ये जो विस्फोट हुआ था इसको ध्यान में रखते हुए कितने दिनों तक इमरजेंसी लगाने की घोषणा की थी। तो देखिए, ये जो घोषणा किया गया था ये कितने दिनों के लिए किया गया था, इसका राइट आंसर होगा 2 सप्ताह के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, ये 2 सप्ताह के लिए किया गया था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बना है। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इयोन मॉर्गन। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं इयोन मॉर्गन। ये सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। अब उसके बाद हम बात करेंगे 15 नंबर प्रश्न का। 15 नंबर प्रश्न है, HDFC बैंक के अगले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, अगले CEO के रूप में नियुक्त किया गया है शशिधर जगदीशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। शशिधर जगदीशन को HDFC बैंक के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। 16वां नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में कितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्यायमित्र नामित किया है। पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में कितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्यायमित्र नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 3, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 3 अधिवक्ताओं को न्यायमित्र नियुक्त किया गया है, नामित किया गया है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 17वां नंबर प्रश्न है, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना, एक्चुअली में यहाँ वन राशन कार्ड होना चाहिए, योजना के अंतर्गत कितने और राज्यों को विस्तारित किया है। देखिए, वन नेशन, ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पे मैंने मेन से संबंधित एक वीडियो बनाया है, काफ़ी अच्छे से मैंने डिटेल में बताया है। आप जाइए उस वीडियो को, जो मेंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। मेंस से रिलेटेड और भी कई सारे प्रश्न हैं, चैनल पे अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने और राज्यों को विस्तारित किया गया है। तो 17 नंबर प्रश्न का जो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4, और 4 राज्यों को यहाँ पे विस्तारित किया गया है, जो केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान है उसके द्वारा ये किया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया था। तो देखिए, ई रक्षाबंधन कार्यक्रम जो शुरू किया गया था ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था, ये हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा 19वां नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। बिहार की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, ये प्रश्न है। तो 19वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो बिहार की जो योजना है जल निश्चय योजना, इसको G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 20वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है। तो देखिए, महात्मा गांधी के प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला भी जो किया गया है ये ब्रिटेन सरकार के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपने आंसर को मिला सकते हैं। यहाँ पे आंसर दिया गया है, आप बता सकते हैं कि 20 प्रश्नों में यहाँ पे जो 20 प्रश्न थे इसमें से आपने कितने प्रश्नों को यहाँ पे सही से हल किया है। अगर आप यहाँ पे 15 प्रश्नों को सही से हल किए तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, और आप इसी तरह से लगे रहें। आप यहाँ पे करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। 15 से अगर आपका ज़्यादा है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका PDF जरूर डाउनलोड कीजिए। ये PDF डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जिस तरह से दिया गया प्रश्न आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, इसका ऑप्शन के साथ आंसर भी दिया गया है। तो सभी चीज़ें आपके लिए ही बनाया गया है। आप इसे डाउनलोड कीजिए, इसे सेव करके रखिए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको इसकी आवश्यकता है। आप रेगुलर पढ़िए, देखते रहिए, ये सभी चीज़ें आपको निरंतर याद रहेगा और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। इस श्रृंखला के और भी इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।